A1 प्रकाशन 2024 का गेस्ट पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास। चैप्टर नंबर 7 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। क्वेश्चन नंबर 238 अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? 238 का आंसर होगा डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 239 गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत के साथ संबंध खराब रहा? 239 का आंसर होगा सी, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 240 भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया? 240 का आंसर होगा डी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 241 निम्न में से किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है? 241 का आंसर होगा सी, नलचिरा दिव्य प्रबंधु। क्वेश्चन नंबर 242 अलवार संत किस देवता या देवी की पूजा करते थे? 242 का आंसर होगा बी, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 243 नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 243 का आंसर होगा सी, 63। क्वेश्चन नंबर 244 किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? 244 का आंसर होगा सी, अंडाल। क्वेश्चन नंबर 245 किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? 245 का आंसर होगा बी, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 246 सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? 246 का आंसर होगा डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 247 कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? 247 का आंसर होगा सी, मगहर। क्वेश्चन नंबर 248 भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्न में कौन से कारण थे? 248 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 249 भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं पूछते, परलोक में कोई जाति नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? 249 का आंसर होगा सी, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 250 अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत कौन था? 250 का आंसर होगा सी, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 251 शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई हैं, जब एक भौंकता है तो दूसरा सोता है, यह किसका वक्तव्य है? 251 का आंसर होगा बी, कबीर। क्वेश्चन नंबर 252 कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी कब्र कहाँ बनी? 252 का आंसर होगा ए, मगहर। क्वेश्चन नंबर 253 प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जिन धार्मिक इमारतों व चिन्हित हो गया वे 3 इमारतें थीं। 253 का आंसर होगा ए, स्तूप, विहार और मंदिर। क्वेश्चन नंबर 254 त्वरम नामक संकलन किस शैव संत का है? 254 का आंसर होगा डी, सुंदर। 254 का आंसर होगा डी, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 255 तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक व चकार की 2 विशेषताएं थी। 255 का आंसर होगा बी, शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 256 सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं? 256 का आंसर होगा सी, सूफी साधकों
के शरण स्थल को। क्वेश्चन नंबर 257, सूफीवाद में पीर यानी गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, उसे क्या कहते थे? 257 का आंसर होगा ए, वली। क्वेश्चन नंबर 258, 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता थी? 258 का आंसर होगा बी, साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवता देवियों का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 259, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? 259 का आंसर होगा बी, संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 260, मानीची थी? 260 का आंसर होगा ए, बौद्ध देवी। क्वेश्चन नंबर 261, 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौंडा हो गए वे थे? 261 का आंसर होगा बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। क्वेश्चन नंबर 262, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं वे हैं? 262 का आंसर होगा ए, सगुण और निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 263, मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है, मुझे किसी संप्रदाय, धर्म या पंथ से क्या लेना देना, यह किसका वक्तव्य है? 263 का आंसर होगा बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 264, जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, यह किसका वक्तव्य है? 264 का आंसर होगा बी, दादू। क्वेश्चन नंबर 265, भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है जो निम्न में किस ओर अग्रसर करती है? 265 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 266, भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में कब शुरू होता है? 266 का आंसर होगा सी, शंकराचार्य से। क्वेश्चन नंबर 267, भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? 267 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 268, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नैनारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी थी? 268 का आंसर होगा ए, लगभग 9वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 269, जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी? 269 का आंसर होगा ए, विरोध में आवाज़ उठाई। क्वेश्चन नंबर 270, नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है? 270 का आंसर होगा बी, तमिल वेद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 271, अंजल का सही परिचय है? 271 का आंसर होगा ए, वह अलवार स्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 272, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी? 272 का आंसर होगा ए, 12। क्वेश्चन नंबर 273, भारत में सुहारवर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? 273 का आंसर होगा बी, बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 274, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? 274 का आंसर होगा ए, रामानुज। क्वेश्चन नंबर 275, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ
और बाद में यह उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे है? 275 का आंसर होगा ए, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 276, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 276 का आंसर होगा ए, प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 277, रामानंद के प्रमुख शिष्य निम्नलिखित में कौन थे? 277 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 278, भक्ति संत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? 278 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 279, नैनार किस धर्म से संबंधित थे? 279 का आंसर होगा सी, शैव। क्वेश्चन नंबर 280, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। 280 का आंसर होगा बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 281, बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। 281 का आंसर होगा ए, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 282, कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आजकल प्रयोग में लाई जाती है वह है। 282 का आंसर होगा बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 283, शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 283 का आंसर होगा बी, नैनार। क्वेश्चन नंबर 284, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? 284 का आंसर होगा बी, दक्षिण भारत।